हे गाइस, सो आज हम यहाँ पर देखेंगे हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। ठीक है, तो आज के हमारी टॉपिक उच्च न्यायालय। आज के हमारी टॉपिक का नाम है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। ठीक है, ठीक है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को, तो उसमें हमने थोड़ा सा ही बताया है, बहुत उसमें भी कम बताया है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हम इसमें भी देखेंगे थोड़ा सा। और ठीक, सो इसमें जो उच्च न्यायालय का हमारा जो चैप्टर है, ये लेसन, ये हमारा बहुत लॉन्ग लेसन है। ठीक है, अगर हेडिंग छोटी सी है, इतनी सी, तो उसका आंसर इतने में रहेगा। ठीक है, इतने में, इतना सारा सब, इतना ढेर सारा, इसका क्या आंसर ही पूरा भार उठेगा। ठीक है, तो देखेंगे हम यहाँ पर उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय यानी जिस तरीके से हमने इसके पहले वाले वीडियो में हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के बारे में देखा था, सो उसमें शॉर्ट डिफिनेशन के साथ हमने बताया था, सॉरी उसमें लॉन्ग डिफिनेशन के साथ हमने बताया था, बट क्या था, वो फुल वीडियो नहीं थी। ठीक है, वो सिर्फ बहुत छोटी वीडियो थी। ठीक है, और इसमें भी हम उसी छोटी वीडियो के आधार पर इसमें भी हम देखेंगे। ठीक है, वही, और इसके बाद वाले वीडियो में हम इससे थोड़ा और इससे ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद वाले वीडियो में हम पूरी डिटेल्स के साथ शुरू से ए से पूरा जेड तक का देखेंगे, इसमें किस तरीके से होता है। ठीक है, किस तरीके से इसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम इसमें कुछ देख रहे हैं, फिर इसके बाद कल यहाँ पर कल की क्लास में यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करें वीडियो को, देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देख लें हमारे टॉपिक का क्या नाम है, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। ठीक है, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। तो हमारा जो ये हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय, इसको, ठीक है, इसको उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी राज्य स्तर पर होता है, स्टेट लेवल पर होता है। ठीक है, और एक वरिष्ठतम, ठीक है, एक अधीनस्थ न्यायालय होता है। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय, तो उसको हम हाई कोर्ट से नीचे वाला जो रहता है, कौन, जिला न्यायालय से ऊपर और उच्च न्यायालय से नीचे, उसे हम क्या कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। और उससे छोटा क्या होता है, जिला न्यायालय। ठीक है, तो इस तरीके से इतने न्यायालय होते हैं। ठीक है, देखेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले, तो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करें वीडियो को, देखेंगे हम, देखेंगे हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय। ठीक, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सो हमारी यहाँ पर हेडिंग पड़ी हुई है उच्च न्यायालय की। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कार्य यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कल हमने देखा था। ठीक है, कल हमने कौन कौन सा चैप्टर देखा था। ठीक है, तो कल के वीडियो में क्या क्या देखा था, कल की वीडियो में हमने देखा था संरचना और नियुक्ति। ठीक है, न्यायाधीशों की संरचना किस तरीके से होती है, कौन करता है, और न्यायाधीशों की कौन करता है। ठीक है, उसके बारे में हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था योग्यताएं यानी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए, ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, और शपथ देखा था कि मुख्य न्यायाधीश अपने शपथ में क्या कहता है। ठीक है, वह देखा था। और उसके वेतन, उसके सैलरी के बारे में देखा था, कितनी उसकी सैलरी होती है, बढ़ाकर कितनी की गई है। ठीक है, ठीक है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हमने देखा था। ठीक, तो वहाँ पर हमने ये सब चीज़ें देखी थी। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कौन सी योग्यताएं देखी थी, और क्या हमने देखी थी उसमें योग्यताएं। ठीक है, फिर उसके बाद उसके शपथ के बारे में देखा था, उसके प्रतिज्ञा के बारे में, किस तरीके से शपथ और प्रतिज्ञा लेता है। फिर उसके बाद उसके सैलरी के बारे में देखी थी हमने, देखा था।
कि उसकी सैलरी कितनी थी और कितना बढ़ाकर कर दी गई है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने देखा था। सो आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। आपको अगर पूरी डिटेल जाननी है तो उस वीडियो से देखकर आप उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस कुछ आएगा सामने, ठीक है, इस तरीके का, ठीक। ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, हाई कोर्ट, ये जरूर एकदम इंटरफेस कवर फोटो लगा हुआ है इसका, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने उसमें पूरी चीज़ें बताई है, उन जिन हमने अभी जो जो हेडिंग डालकर आपको बताया, ठीक वो चीज़ें हमने उसमें बताई है पूरी डिटेल्स के साथ, ठीक है। तो देखेंगे इसमें हम कार्यकाल, निष्कासन और स्थानांतर, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, उसका निष्कासन कैसे किया जाता है, कौन करता है, स्थानांतरण उसका कौन करता है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर हम, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे कार्यकाल, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने टाइम का होता है, कितने समय का होता है, ठीक। ठीक है, मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल, जो स्टेट लेवल के यानी जी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है। तो देखेंगे यहाँ पर हम संविधान में उच्च न्यायालय, ठीक है, संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है, तथापि, ठीक है, तथापि इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं, बल्कि इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं, यानी कि कुछ बातें दी गई हैं जो न्यायाधीश को फॉलो करनी चाहिए, प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, ठीक है, ठीक। तो संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया। जो संविधान है हमारा, उसमें जो न्यायाधीश होता है उच्च न्यायालय का, उसके कार्यकाल कोई निर्धारित नहीं है, बल्कि इस संबंध में, ये जो संबंध की बात कर रहे हैं हम कार्यकाल की, इसके बारे में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, हम यहाँ देखते हैं आगे, ठीक है, ठीक है। बासठ वर्ष की आयु तक वह पद पर रहता है, ठीक है। जो मुख्य न्यायाधीश होगा, कौन न्यायाधीश, कहाँ का, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा, वह अपने पद पर कब तक रहेगा, सिर्फ 62 वर्ष तक की। जब तक उसकी उम्र 62 वर्ष तक की नहीं हो जाती तब तक वह पद पर रह सकता है। यदि उसकी उम्र 62 वर्ष तक की हो गई है फिर भी वह रह सकता है। यदि उसकी उम्र 62 वर्ष के बाद 63 वर्ष आ गई है, ठीक है, कितना, 63 वर्ष आ गई है, तो वह पद पर नहीं रह सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश उसे पद से बर्खास्त कर देंगे, ठीक है। उसकी आयु के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति, ठीक है, उसके आयु के संबंध में किसी भी प्रश्न का, ठीक है, किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है, ठीक है। वह जो प्रश्न रहता है उसकी आयु के संबंध में वह भारत के राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उससे परामर्श करता है। इस संबंध में राष्ट्रपति जो रहता है, जो फैसला सुनाता है राष्ट्रपति अपना, ठीक है, उसका जो फैसला रहता है, निर्णय, वह उसका आखिरी फैसला रहता है, चाहे वह पहली बार बोले या चाहे जब बोले, ठीक है, वह उसका आखिरी होता है और उस फैसले को सभी को मानना पड़ेगा, ठीक है, सभी को मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा पहला हुआ, ठीक है। दूसरा देखेंगे,
वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेज सकता है। ठीक है, वह त्यागपत्र आप ही समझ ही सकते हैं कि अपना पद त्याग करने के लिए, ठीक है, त्यागने के लिए, नहीं समझे, अपना पद त्याग मतलब छोड़ देना, अपना पद वह छोड़ने के लिए, ठीक, राष्ट्रपति को वह लेटर भेज सकता है अपना, ठीक है, वह लेटर उसको, किसको, राष्ट्रपति को, ठीक है, भेज सकता है। क्या ठीक है, त्यागपत्र भेज सकता है। देखेंगे आगे इसके। संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। ठीक है, यदि संसद ने सिफारिश कर ली, ठीक है, कहते नहीं चिरौरी, ठीक है, जो गांव में भोजपुरी में बोलते हैं चिरौरी कर रहे हैं, ठीक है, उनका कमवा कह दिया जाए, वो बहुत चिरौरी करत है निकल यहाँ से। ठीक है, तो ये जो भोजपुरी में बोलते हैं गांव में, तो उस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर सिफारिश का मतलब वही होगा। ठीक, तो संसद ने यदि इस तरीके से सिफारिश की उसके पद के बारे में, तो राष्ट्रपति उसे पद से हटा भी सकता है। ठीक है, उसकी नौकरी तो नहीं लेगा, वो खाएगा, लेकिन पद से कुछ समय के लिए सस्पेंड कहे, ठीक है, जिसे कहा जाता है सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, उनको सस्पेंड वह कर सकता है, लेकिन पद से एकदम हमेशा के लिए नहीं हटा सकता। ठीक है, कुछ समय के लिए अलबत्त, ठीक है, कुछ समय के लिए बेशक वह कि सस्पेंड कर दे, उसी को कह रहे हैं हम पद से हटा सकता है ना, नहीं तो हमेशा के लिए वो हटाएगा ही नहीं, हटा ही नहीं सकता, उसके अंदर पावर ही नहीं है, राष्ट्रपति हो, मुख्य न्यायाधीश हो, कोई भी हो। ठीक है, सस्पेंड करने के लिए अलावा उसके पास कोई और शक्ति नहीं है। ठीक है, ठीक है, उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हो जाने पर या उसका किसी दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण हो जाने पर वह पद छोड़ देता है। ठीक है, जब उसकी नियुक्ति होगी उच्चतम न्यायालय के, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आप समझ सकते हैं कि उच्च न्यायालय की बात हो रही है यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय की मत समझना। ठीक, उच्च न्यायालय यानी स्टेट लेवल का जो हाई कोर्ट होता है वही। ठीक है, उसके जो न्यायाधीश के रूप में जो नियुक्त होगा उसको, ठीक है, किसी दूसरे उच्च न्यायालय पर यदि उसका ट्रांसफर हुआ तो उसको जहां पर वह पहले था वहां का पद उसे छोड़ना होगा। ठीक है, वहां का पद उसे छोड़ना होगा। ठीक, देखेंगे आगे इसके। तो ये हमारा जो रहा, ठीक है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ठीक है सर, न्यायाधीश का कार्यकाल, ठीक है, न्यायाधीशों का कार्यकाल। तो ये जो हमारा हेडिंग थी, ये पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे निष्कासन। ठीक है, न्यायाधीशों का निष्कासन। न्यायाधीशों को हटाना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश पर, ठीक है, आदेश से पद से जा सकता है। ठीक है, पद से जा सकता है कौन? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति आदेश दे दे तो मुख्य न्यायाधीश कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद द्वारा इस पत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है। यदि राष्ट्रपति न्यायाधीश को उसके पद से हटाना चाहती है, ठीक है, यह आदेश किसका? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति हटाना चाहता है, ठीक है, संसद तो वह आदेश किसको देगा? संसद द्वारा उसी सत्र में देगा जब वह पारित होगा। ठीक है, वह प्रस्ताव जब उसका पारित होगा तभी वह अपना फैसला, अपना आदेश दे सकता है। ठीक है, वरना नहीं। ठीक है, देखेंगे प्रस्ताव को विशेष बहुमत, ठीक है, प्रस्ताव को विशेष बहुमत के साथ संसद के प्रत्येक सदन का समर्थन। ठीक है,
प्रत्येक, ठीक है, प्रस्ताव का विशेष बहुमत होता है। अगर प्रस्ताव उसने भेजा है, ठीक है, उसे पद से हटाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति ने भेजा है संसद में, तो संसद में सभी लोगों, सभी सदस्यों का और सभी सदनों का, ठीक है, प्रत्येक हर एक सदन का समर्थन होना चाहिए, ठीक है, और हर एक उन सदस्य, ठीक है, उन सदनों के हर सदस्य का समर्थन भी होना चाहिए, ठीक है। यह नहीं लिखा गया, इस प्रस्ताव को उस सदन के कुल सदस्यों के बहुमत का समर्थन और उस, ठीक है, उसे सदन में मौजूद और मतदान करने वाला सदस्यों की तिहाई का समर्थन, ठीक है। जो मतदान करते हैं कौन, सदन में 2/3 के लोगों को सदन, ठीक है, समर्थन, ठीक है। तो इतने लोगों की समर्थन होने चाहिए किसको, एक न्यायाधीश को हटाने के लिए, ठीक है। एक न्यायाधीश को हटाने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है, इतने लोगों का समर्थन संसद में, कौन, स्टेट लेवल का, ठीक। और यदि, ठीक है, समर्थन, ठीक, मिलना आवश्यक है, यह मिलना आवश्यक है यदि उसे पद से हटाना है तो, ठीक है, उसे अगर पद से हटाना है तो समर्थन मिलना बहुत आवश्यक है। यदि समर्थन नहीं मिला तो वह पद से नहीं हटेगा, ठीक है, पद से नहीं हटेगा। यदि उसे समर्थन भी मिल गया है और राष्ट्रपति ने प्रस्ताव पत्र भी भेज दिया है और मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यह आदेश दिया कि उन्हें पद से ना हटाया जाए, उस न्यायाधीश को उसके पद से ना हटाया जाए, तो राष्ट्रपति भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक बात मैं बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वह अपना न्यायिक प्रशासन में, ठीक है, वह अपना खुद का सब कुछ करता है, वह सैलरी भी डिपेंड करता है कितनी होगी सबकी, ठीक है, सैलरी भी सबको निर्धारित करता है, भत्ता निर्धारित करता है, और कितनी सुविधाएं मिलेंगी, कितनी फैसिलिटीज मिलेंगी, वो सब निर्धारित करता है। यहाँ की कब खुलेगा कब बंद रहेगा कोर्ट, ये भी निर्धारित करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश निर्धारित करता है, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे न्यायाधीशों का स्थानांतरण, ठीक है, न्यायाधीशों का स्थानांतरण। तो न्यायाधीशों का स्थानांतरण यहाँ पर देखेंगे कि उनको ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या मिलना आवश्यक है, ठीक। तो देखेंगे हम यहाँ पर उनके ट्रांसफर के बारे में, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, ठीक है, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रहेगा उसके परामर्श के बाद, पहले उस परामर्श किससे करेगा, मुख्य न्यायाधीश से, ठीक है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण, ठीक है, तो उसका ट्रांसफर किससे पूछ कर करेगा, राष्ट्रपति करेगा तो राष्ट्रपति, बट पूछ कर किससे करेगा, ठीक है, न्यायाधीश से। अगर ये मना कर दे न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, तो राष्ट्रपति भी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, भले वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे राष्ट्रपति एक नया न्यायाधीश स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है, ठीक है। वह न्यायाधीश को, ठीक है, राष्ट्रपति न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का, एक उदाहरण के टाइप में बता रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसका न्यायाधीश, ठीक है, तेलंगाना या तमिलनाडु के उच्च न्यायालय में उसका ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से उसकी स्थानांतरण यानी ट्रांसफर होता है, ठीक है। स्थानांतरण पर यह वेतन, ठीक है, यदि उसका ट्रांसफर हो गया तो उसकी सैलरी अतिरिक्त प्रतिपूरक भत्तों का हकदार है, ठीक है। प्रतिपूरक पूरे भत्ते उसको चाहिए, ट्रांसफर हो रहा है जहाँ से, वहाँ का पूरी सैलरी और पूरी भत्ता के साथ उसे ट्रांसफर होना पड़ेगा, मिलेगा उसे, क्या होना पड़ेगा, ठीक है, जो संसद द्वारा निर्धारित किए जाएं, ठीक है, जो संसद द्वारा तुरंत के तुरंत उसी समय निर्धारित किए जाएं कि उसको
प्रतिपूरक भत्तों का वह हकदार है। ठीक है, तो देखेंगे आगे इसके हम। 1977 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण केवल अपवाद स्वरूप और लोक कल्याण को ध्यान में रखकर किया, ठीक है, ना कि दंड के रूप में। दोबारा, ठीक है, बताया जा रहा है कि 1977 में जब उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने, अभी हमने बताया ऊपर कि उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय जो होता है वो हाई कोर्ट होता है, जो उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय होता है उसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उसे कहते हैं। ठीक, तो इसके आगे देखेंगे, उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण, उसका, ठीक है, उसका स्थानांतरण यानी ट्रांसफर अपवाद स्वरूप और लोक कल्याण को ध्यान में रखकर किया। ठीक है, ठीक है, तो देखेंगे हम यहाँ पर। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर 1977 में उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी, उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, कि न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण है, उनका ट्रांसफर है, इस बात पर किया जा रहा है कि अपवाद, ठीक है, यानी झगड़ा विवाद पर रूप में और लोक कल्याण को ध्यान में रखकर किए। ठीक है, करें। ठीक है, अपवाद के स्वरूप में ना करें बल्कि कल्याण, ठीक है, लोक कल्याण के रूप में करें, ध्यान में रखकर। ठीक है, लोक कल्याण को ध्यान में रखकर करें, ना कि दंड के रूप में। दंड के रूप में उसको ट्रांसफर ना किया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा, ठीक है, दोबारा 1994 में, ठीक है, 1994 में उच्च न्यायालय ने, ठीक है, ठीक है, उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण में मनमानी रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा जरूरी है, लेकिन वही न्यायाधीश इस मामले में चुनौती दे सकता है जिसे स्थानांतरित किया गया है। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि 1994 में यह उच्च न्यायालय ने यह कहा, ठीक है, यहाँ पर उच्चतम न्यायालय रहेगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय रहेगा यहाँ पर, उच्च न्यायालय मत समझिए। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने कहा, ठीक, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण है वह मनमानी रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा जरूरी है। ठीक है, वह लोग, ठीक है, मनमानी रोकने के लिए, ठीक है, स्थानांतरण इसलिए कर रहे हैं कि उनकी मनमानी रोकने के लिए और न्यायिक समीक्षा उनके लिए जरूरी है। ठीक, लेकिन वही न्यायाधीश इस मामले को चुनौती दे सकता है जिसका स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, तृतीय न्यायाधीश मामले, ठीक है, तीसरी बार जब 1998 में उच्चतम न्यायालय ने राय दी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीशों, ठीक है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय कर वरिष्ठतम न्यायाधीशों, दो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों, एक वहां का जहां से न्यायाधीश का स्थानांतरण हो रहा है और एक वहां का जहां से वह जा रहा हो, यानी कि जहां से यह जा रहा है, यहाँ से जा रहा है और यहाँ पर इसका स्थानांतरण हो रहा है, यहाँ पर इसका ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर वह आ रहा है, तो इसका यह ट्रांसफर इसको कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफर यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे परामर्श करना चाहिए। ठीक है, यानी ऐसा हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अति आवश्यक है। ठीक, इस तरह एकमात्र मुख्य न्यायाधीश की राय से ही परामर्श प्रक्रिया पूरी नहीं होती। ठीक है, इसी तरह एकमात्र मुख्य न्यायाधीश की राय से ही परामर्श की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है कि एकमात्र मुख्य न्यायाधीश, चाहे भारत का मुख्य न्यायाधीश ने
ठीक है, बोल दिया जो मुख्य न्यायाधीश है वह अपने मर्जी से, ठीक है, लेकिन उनकी मर्जी से बिना परामर्श के हो थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, बात सही है, लेकिन जो वहां के अन्य न्यायाधीश रहेंगे उन लोगों से भी मुख्य न्यायाधीश को राय लेनी पड़ेगी, परामर्श करना पड़ेगा, तभी हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, ठीक है। और नहीं तो भाई वो हेड है वो कर सकता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हमारा अगला नेशन है हमारा कार्यकारी अतिरिक्त न्यायाधीश, ठीक है, कार्यकारी और अतिरिक्त न्यायाधीश। तो यहाँ पर देखेंगे कार्यकारी न्यायाधीश और अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश, ठीक, ठीक है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हम यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ठीक है, उसे उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, ठीक है, जब 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 ये सब बातें सही हो, ठीक है, जब ये सब बातें सही हो, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ठीक है, उसे, ठीक है, उसे उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, ठीक है। वह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, जो कार्यकारी मतलब जो हेड ऑफ चीफ होता है, ठीक है, जो मेन मुख्य न्यायाधीश होता है उसको मुख्य न्यायाधीश, और अन्य न्यायाधीश को ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि अन्य न्यायाधीश को कार्यकारी न्यायाधीश यानी कि मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, ठीक है। देखेंगे आगे, पहला, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पद रिक्त हो, ठीक है, जो उच्च न्यायालय पर जहां पर वह जिस उच्च न्यायालय पर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा, वह पद वहां का खाली हो यानी कि रिक्त हो, ठीक, ठीक है, वहां का पद रिक्त हो यानी खाली हो, ठीक है, रिक्त मीन्स खाली होता है, ठीक है। दूसरा है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, ठीक है, उच्च न्यायालय जहां पर वह उसको कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा वहां का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से, पूरा अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो तब, ठीक है, या फिर मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य में निर्वहन अक्षम हो, ठीक है, यदि क्षम है वो, ठीक है, यदि सक्षम है तब तो नहीं कर सकता, यदि अक्षम है नहीं कर सकता हुआ है तब उसका होगा अन्य न्याय डिमोशन, ठीक है, और उसका होगा प्रमोशन। देखेंगे आगे, अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीश, ठीक है, अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीश राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में, ठीक है, योग्य व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे देश के, हमारे भारत देश के राष्ट्रपति हैं इतनी समय, आदरणीय माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, वह कोई भी परिस्थिति हो उनमें योग्य, जो जिनकी योग्यताएं पूरी हैं, ठीक है, उन व्यक्तियों को उच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकती हैं और अस्थायी रूप से भी नियुक्त कर सकती हैं, जिनकी अवधि ठीक है, जिनकी अवधि 2 वर्ष से अधिक की नहीं होगी, ठीक है, जिसकी अवधि 2 वर्ष से अधिक की नहीं होगी उनकी, ठीक है।
देखेंगे यहाँ पर कि यदि अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया हो, ठीक है, तब नियुक्त कर सकती हैं जब अस्थायी रूप से, पूरे अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज पूरा बढ़ गया हो तब, ठीक है, यह वरना, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे यह, ठीक है, कामकाज बढ़ गया हो, ठीक, वरना नहीं। और दूसरा है उच्च न्यायालय में बकाया कार्य अधिक हो, ठीक है, उच्च न्यायालय में जो बाकी का बचा काम काज हो वह बहुत ज़्यादा हो गया हो और उसके अन्य न्यायाधीश भी नहीं कर पा रहे हैं, तब उसको नियुक्त कर सकते हैं, वरना नहीं, ठीक। तो देखेंगे इसके आगे हम, राष्ट्रपति उसे स्थिति में भी, ठीक है, राष्ट्रपति उसे उस स्थिति में भी योग्य व्यक्तियों को किसी उच्च न्यायालय का कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है, ठीक है। मैं बता दूं आप लोगों को कि जो राष्ट्रपति रहेगा, ठीक है, वह उन व्यक्तियों को भी, चाहे जैसी भी स्थिति हो, यानी वह अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, कार्यकारी के रूप में है, अन्य न्यायाधीश के रूप में है, तो उनको मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसके परामर्श पे? मुख्य न्यायाधीश। कहाँ के? भारत के, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा उसके परामर्श पर कर सकती हैं, वरना नहीं, ठीक है। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक की रहेगी। सो हमारा ये लेसन यहीं पर द एंड होता है, ठीक है, सर, ये चैप्टर, ठीक है। और ये लेसन तो बहुत बड़ा है, मैं बता दूं आप लोगों को कि जितना चैप्टर उसे कहते हैं, ठीक है, चैप्टर जैसे हमने हाई कोर्ट पढ़ा आज, तो इसको ही इतना चैप्टर कहते हैं, ठीक है, चैप्टर। और लेसन किसे कहते हैं? लेसन उसे कहते हैं जो पूरा एक अध्याय, पूरा एक पाठ कंप्लीट हो, ठीक है, उसे एक लेसन कहते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर इतना ही रहेगा, ठीक। और इसके अगले, इससे जो हमने पहले वीडियो डाला है, इसके पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल्स के साथ बताए हैं, ठीक है। संरक्षण, मुख्य न्यायाधीश के संरक्षण, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की योग्यताएं, मुख्य न्यायाधीश की शपथ प्रतिज्ञा, मुख्य न्यायाधीश की वेतन भत्ते, ठीक है, बताए हैं पूरी डिटेल्स के साथ। और इस वीडियो में भी देखे हैं हमने कि, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल, मुख्य न्यायाधीश का निष्कासन, मुख्य न्यायाधीश का स्थानांतरण और मुख्य न्यायाधीश का, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप कि मुख्य न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, तो ये सब किस तरीके से होते हैं, ठीक है, हमने पूरी डिटेल्स के साथ बताया, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी अगले वीडियो में हम इसी तरीके से देखेंगे एक छोटे से चैप्टर के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।